राजभवन में श्री राम कथा का समापन। संत विजय कौशल महाराज ने किया कथा वाचन। अंतिम दिन हुसैन बंधुओं ने गणेश वंदना के साथ बांधा समा। सुंदरकांड और लंका कांड से जुड़े सुनाए प्रसंग। पूर्व सीएम राजे, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में। खबर दिन भर में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश की वो बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अब करेंगे खबरों की शुरुआत। पहली खबर सचिन पायलट से जुड़ी हुई। जब से अशोक गहलोत और पूर्व सीएम सचिन पायलट के बीच में सीएम पद आया है, तब से अशोक गहलोत हों या फिर सचिन पायलट, कोई भी एक दूसरे पर कटाक्ष करना नहीं भूलते। ऐसा ही एक बार फिर हमें देखने को मिला प्रदेश में। सचिन पायलट को एक मौका मिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे तंज कसने का और उन्होंने इसे भुना लिया। आखिर किस तरीके से सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा, उसे जानने के लिए देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में ऐसा कोई मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इशारों ही इशारों में खरी खोटी सुनाने का मौका ना छोड़ते हों। एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर अशोक गहलोत के इनकार करने पर इशारों में कहा कि जो हाईकमान कहेगा सब नेताओं को मानना होगा। देखिए, ऐसा है, आप जो मीडिया में आती खबरें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा किसी ने पहले भी कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूँ या औरों के लिए बोलूँ, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक, हम सबने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा काम कम होगा। साथ ही पायलट ने राजस्थान में बढ़ते क्राइम और छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की हार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव में जो भी हुआ है उसमें रिजल्ट अनुकूल नहीं रहा। इस पर पार्टी में चर्चा होनी चाहिए कि कहां कमी रह गई। चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि NSUI को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही। कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान, देखो, इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि लगभग 14 मेरे को जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा परिणाम क्यों आया। क्योंकि शायद पहली बार, ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है। वहीं सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जनता से जिन बातों को लेकर वादा किया उन्हें वो पूरा करना चाहिए। सचिन पायलट का कहना है कि जब सरकार इतने बड़े स्टैच्यू और बुलेट ट्रेन चला सकती है तो इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में क्या परेशानी है। वहीं लंबी बीमारी को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। खबर में पड़ा, आज जोधपुर आ रहे हैं तो पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को कमिट कर चुके हैं, जो ERCP का प्रोजेक्ट है, 12-13 जिलों के अंदर पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो भाजपा सरकार ने बनाई थी, उसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अपने हाथ खींचे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो। उनके खुद के नेता इस बात को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि ऐसा करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए अपनी खुद की कही हुई बातें मुकर रहे हैं। और जो कमिटमेंट था एक राष्ट्रीय योजना घोषित करने का, उसको भाजपा सरकार नहीं करी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब गृह मंत्री आएंगे तो वो ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।
बाकी तो आप आए, भाषण दें, अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान की जमीन पे किया था, उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृह मंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ARCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें 13 जिले जो हैं, उन लोगों की जो प्यास है, जमीन की जो प्यास है, लोगों की प्यास है, वो हमेशा के लिए मिट सकती है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाएं नहीं दी। जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप इतने बड़े बड़े स्टैचू बना सकते हो, आप हजारों करोड़ पूरे देश, पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में फैल चुकी है, उसको भी इनको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जब गाय मर रही है तड़प के, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार पूरी संसाधन झोंके हुए है, फिर भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है, तो एक राष्ट्रीय आपदा को घोषित करना चाहिए। सचिन पायलट का कार्यक्रम के मौके से पहले भाजपा और पीएम को निशाने पर लेना यह बताता है कि कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। पंजाब केसरी से रौनक पारिक और सोनू चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश में चुनावी साल निकट आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने हाड़ौती अंचल का दौरा किया था और अब वो जोधपुर के दौरे पर हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्या सुन रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरे में तीसरा दिन है, जहां तीसरे दिन जोधपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणेश मंदिर रतनाड़ा पहुंच करके भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस पहुंचकर के आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे। इसके अलावा कई संगठनों के लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत से मिलकर के अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उसके बाद प्रदेश के मुखिया पाली के लिए रवाना हुए। अगले साल चुनाव हैं, इसे लेकर के प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है और प्रदेश में दौरे लगातार जारी है। भाव है उत्सव के माध्यम से तो आप सोच लीजिए कि इतना पावन विचार होता है कि लोकमान्य तिलक ने तो देश को आज़ाद करवाने के लिए गणेशोत्सव की शुरुआत कर दी देश के अंदर। वो गणेश जी महाराज जो है, हम लोग कहते हैं कि गरीब को गणेश मान करके सेवा करनी चाहिए। ये भाव है गणेश जी के साथ में। युगों युगों तक गणेश भगवान को जब पूछते हैं, हर शुभ काम में शुरुआत गणेश जी होती है। अपनी जी तो लाखों लोग जो है मेरे ख्याल कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो शादी ब्याह में भी शुरुआती गणेश जी से करते हैं। आप सोच सकते हैं इस गणेश चतुर्थी पर मेरी बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। वो फले फूले आगे बढ़े और जो भी चुनौती होती है, जो भी समस्या आती है, उसका समाधान हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। बात करेंगे राजस्थान के जैसलमेर जिले की, जहां पर एक भगवान गणपति का मंदिर विराजमान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उनके दरबार पर पत्थर से अगर आप घर बनाएंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। आखिर उस मंदिर की क्या मान्यता है, कैसे भगवान गणेश उन सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, उसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोई शुभ कार्य हो या फिर वैवाहिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले गणेश स्थापना की जाती है। आज गणेश चतुर्थी है और जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर दूर चूंदी गणेश मंदिर है, जो कि जैसलमेर में सबसे बड़ा गणेश मंदिर माना जाता है और कहा जाता है। आज सुबह 3 बजे से ही हजारों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु यहाँ से पैदल रवाना हुए हैं। आज हम आपको ले चलते हैं चूंदी गणेश मंदिर। लंबा उदर, भक्तों के कष्ट हरने वाले, रिद्धि और सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ के पिता भगवान गणाधिपति का त्योहार पूरा विश्व बना रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर जिले के सबसे बड़े गणेश मंदिर चूंदी गणेश मंदिर। ये मंदिर जो है वो 1500 साल पुराना बताया जाता है। और बात करें अगर गणेश चतुर्थी की, तो आज
बुधवार गणेश चतुर्थी और चित्रा नक्षत्र है, जो कि गणेश जी के जन्म के वक्त हुए थे और कई सैकड़ों सालों बाद ये नक्षत्र आज सामने आए हैं। 2 साल कोरोना की वजह से जो मेला नहीं हो पाया है, उसकी वजह से आज जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ लोग पैदल पहुंच चुके हैं और उनका पैदल आने का बदस्तूर रूट जो है अभी तक जारी है। इसी बीच राजस्थान के जैसलमेर जिले से 15 किलोमीटर दूर भगवान गणेश का चूंधी गणेश मंदिर विराजमान है, जिसकी मान्यता है कि जो भी इनके द्वार पर पत्थरों का घर बनाकर जाते हैं, जल्द ही उनके पास कुछ समय बाद अपना घर होता है। इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पैदल जाने वाले भक्तों में बड़े बुजुर्गों से लेकर पुरुष, महिलाएं, युवाओं सहित बालक बालिकाएं भी शामिल है। जैसलमेर के रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर से पैदल यात्रा शुरू कर भक्त चूंधी गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। दिन भर में 50,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंचने का अनुमान है। लेकिन यहां स्थित भगवान गणेश मंदिर की मान्यता है कि अगर किसी को नया घर खरीदना हो या बनवाना हो तो वह किसी बिल्डर या मजदूर के पास नहीं जाते, लेकिन जैसलमेर में भक्तों ने ये काम भगवान भरोसे ही छोड़ा हुआ है। आपको ये सुनकर जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है। यहाँ विराजित भगवान गणेश भक्तों को घर प्रदान करते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ चूंधी गणेश के दर्शन के लिए आते हैं और भगवान के समक्ष अपने आशियाने की कामना प्रकट करते हैं, जिन्हें भगवान पूरी भी करते हैं। यह इसी का परिणाम ही है कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हजारों की तादाद में भीड़ है और ये कोविड के कारण 2 साल तक मेला नहीं था, उसकी वजह से बहुत मन निराश था। यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है मन में, लाखों हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पैदल से आए हैं और मन में बहुत उत्साह है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे आ रही हूँ। मेले के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था होती है और हमारे जैसलमेर के आराध्य देव चूंधी गणेश जी के दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है मन को। जैसलमेर की स्थापना से भी पुराने इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो पता लगता है कि करीब 1500 वर्ष से भी पुराना यह मंदिर है और उस काल में चंद्र ऋषि द्वारा यहाँ 500 वर्ष तक तप किया गया था, इसलिए इस स्थान का नाम चूंधी पड़ा था। इतना ही नहीं, विभिन्न समय काल में विभिन्न ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या कर इस स्थान पर तप बढ़ाया है और इसी का परिणाम है कि आज यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को यहाँ आने के बाद शांति और सुकून मिलता है। चूंधी गणेश मंदिर का मेला प्रतिवर्ष यहाँ पर भरा जाता है, जिसके अंदर लाखों की तादाद में जो जैसलमेर सिटी के अंदर निवासी है, उसके अंदर हर जाति के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, सुनार हो, दर्जी हो, महेश्वरी हो, हर जाति के लोग यहाँ पर दर्शनार्थ आते हैं। और आज पिछले 5 वर्षों से लगभग 2000 से 4000 लोग सवेरे 4 बजे रवाना होते हैं और मंदिर में आते हैं। श्री रामदेव बाबा मंदिर की तरह यहाँ पर कतारें लगती है। सवेरे लोग 5 बजे से कतार में खड़े हैं और अभी तक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लंबी कतारें चालू है, लोग दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। यहाँ की धारणा है कि यहाँ पर आकर पत्थरों से जो मंदिर बनाए जाते हैं, लोगों की आशा पूरी होती है और मकान बनाने का सपना भी पूरा हो जाता है। गजानन महाराज की जय हो। बरसाती नदी के बीच बना यह मंदिर देश भर के मंदिरों में अपनी विशेष पहचान रखता है और इसका कारण यह भी है कि भारत में ऐसे कम ही मंदिर हैं जो किसी नदी के बीच बने हुए हैं। चूंधी गणेश जी की महिमा को और अधिक बढ़ाने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर स्थित गणेश जी की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह प्रतिमा स्वयं ही भू प्रकट हुई थी। नदी के बीच होने के कारण बरसात के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि गणेश जी की प्रतिमा पानी में डूबी होती है। इसलिए मूर्ति के बारे में यह मान्यता भी है कि प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी से पहले बारिश होती है और सभी देवता मिलकर गणेश जी का जलाभिषेक करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वर्ष में एक बार इन कुओं में गंगा का पानी प्राकृतिक तौर पर आता है। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ करीब 50,000 श्रद्धालुओं के आने के अनुमान को देखते हुए कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो सके, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। पुलिस की माकूल व्यवस्था की हुई है। पुरुष और महिलाओं की अलग अलग लाइनें बनाई हुई है और मंदिर में आने जाने वाले हर श्रद्धालु की लाइनिंग की व्यवस्था की हुई है तथा जेब कतरों, बदमाशों आदि पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और बाहर पार्किंग की व्यवस्था और रास्ते में भी हमारी मोबाइलें लगी हुई है,
यहाँ आने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी की जा रही है। कोरोना के 2 साल बाद आयोजित हो रहे इस मेले की तैयारी को लेकर चूंधी गणेश मंदिर समिति द्वारा पिछले कई दिनों से बैठकों का आयोजन किया जा रहा था। अनुमानित करीब 50,000 श्रद्धालु आने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 20,000 लोगों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है। नदी में विराजमान चूंधी गणेश मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हो। कितनी भीड़ है, कितनी हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही पैदल जैसलमेर से रवाना हो गए थे। आप देख सकते हो कि सुरक्षा को लेकर भी पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। चूंधी गणेश जी मंदिर को मकान देने वाले गणेश जी भी कहा जाता है। आप देख सकते हो श्रद्धालु जो है वो पत्थरों के छोटे छोटे मकान बना रहे हैं और कहा यह जाता है कि जो भी चूंधी गणेश मंदिर में यहाँ आकर मकान बनाता है उनके जल्द ही खुद के मकान बन जाते हैं। ऐसी श्रद्धा लेकर हजारों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपने घर बनाते हैं ताकि उनकी भी उम्मीद बने कि अपना भी घर हो। और कहा जाए अगर गणेश जी मंदिर का तो जिले का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर जो है वो हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। 50,000 की जो है वो संख्या में यहाँ लोगों के आने का अनुमान है और करीब 20,000 लोगों की प्रसादी का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। हाल ही में प्रदेश में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें किसी की जीत तो किसी की हार का नज़ारा हमें देखने को मिला है। लेकिन नीडवाना में छात्र संघ मतदान के दिन वोटर लाने की जल्दी में जीप पलटने से हुए हादसे में गंभीर घायल छात्र हरिराम भाकर की गत रात मौत हो गई। छात्र का जयपुर में इलाज जारी था। इसी के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव के दिन छात्र हरिराम भाकर छात्र संगठन के प्रत्याशी के समर्थन में छात्र मतदाताओं को थार जीप में लेकर के आ रहे थे। इसी दौरान पोगड़ी और बनवासा गांव के नज़दीक ही जीप पलट गई, जिसमें हरिराम गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं जीप सवार 2 छात्राओं सहित 2 अन्य छात्र भी हादसे में घायल हुए। सभी घायलों को डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। वहीं छात्र हरिराम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया था, जहां पर गत रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि प्रदेश में बरसात इतनी ज़्यादा थी कि कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए। अब वहां पर बरसात कम होने लगी है। साथ में प्रदेश में अब तापमान भी गिरने लगा है, जिसके चलते प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर पानी कम होने लगा है। वहां पानी कम होने के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसके बाद प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के निर्देश के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ती मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए चिकित्सा अधिकारियों ने दौरा किया। दौरे के दौरान CMHO डॉक्टर GM सैयद ने कहा कि टीम शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में दौरा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम क्षेत्र में घर घर जाकर के काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान मौजूद उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लेखराज मालव ने बताया कि डेंगू के मच्छर साफ व सुथरे पानी में पैदा होते हैं। लार्वा से लेकर के मच्छर बनने की प्रक्रिया में 7 दिन का समय चक्र होता है। इसलिए घर में साफ पानी के भरे हुए कंटेनर आदि कबाड़ को सुखा करके फिर से उन्हें काम में लेना चाहिए। 30 तारीख को सम्मानीय माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं झालावाड़ के और झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें मेडिकल मोबाइल टीम के द्वारा सर्वे कराकर कोई ऐसी बीमारी या महामारी नहीं फैल पाए, उसकी रोकथाम के लिए पूर्व में भी हमने काम किए थे, लेकिन आज और काम चालू किए हैं, जिसके तहत 2 टीमें अलग अलग बनवाई गई थी खंडिया क्षेत्र में। मैं स्वयं भी, मेरे डिप्टी CM एंड HO हेल्थ, डिप्टी CM एंड HO परिवार कल्याण, एपिडेमियोलॉजिस्ट ब्रजेश जी और अन्य सभी साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। हमने घरों का सर्वे किया, देखा, उनकी समस्याओं का जाना, उनकी बीमारियों के बारे में पूछताछ की। कुछ जो भराव क्षेत्र हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, अब भी गड्ढे वगैरह हैं छोटे, उनमें टेमीफॉस वगैरह डलवाया, उनको खाली करवाने के लिए मिट्टी वगैरह डलवाई। छोटे छोटे काम हमने ऐसे किए हैं जिससे मॉस्किटो पैदा नहीं हो, मच्छर पैदा नहीं हो और एंटी लार्वल गतिविधियाँ होती रहे। डेंगू और मलेरिया, दस्त रोग
ये बीमारियां मुख्यतः होती है जब पानी भरता है, कहीं पे बाढ़ आती है, तो वो नहीं हो। मेडिकल टीम साथ ही थी, पूछताछ करके। प्रदेश में धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए पंजाब केसरी राजस्थान आपसे अपील करता है कि आप घर में सावधान रहें, साफ पानी को कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप आप पर ना हो सके। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब करें।